मणिपुर की राजधानी पहुंचते ही ऐसे फंसे पीएम मोदी, हेलीकॉप्टर छोड़ मंगवानी पड़ी गाड़ी, खुद लोगों को बताया किस्सा। मंच पर पहुंचते ही मिले 3 शॉल, एसपीजी कमांडो ने रखना चाहा अलग, तो मोदी ने किया इशारा, दे दिया बहुत बड़ा संदेश। एक बच्ची का दिया गिफ्ट और दूसरी बच्ची की कही बात, कभी नहीं भूलेंगे मोदी, चूरा चांदपुर को ही क्यों चुना, सुनिए वजह। जो लोग पूछ रहे थे मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे, वहाँ की माताओं बहनों के आंसू क्यों नहीं पहुँचते, वहाँ मोदी जब 2 साल बाद गए तो क्या हुआ, कैसे मोदी के स्वागत में लोग उमड़े पड़े थे, ये तस्वीरें आपने देखी। लेकिन इम्फाल में ही मोदी का प्लान कैसे बदल गया था, ये भी आपको जानना चाहिए। अचानक से वहाँ की पुलिस और एसपीजी कमांडो जो मोदी की सुरक्षा में हर वक्त मुस्तैद रहते थे, उनकी हलचल बढ़ जाती है। कोई कहता है वेट करते हैं, तो कोई कहता है नहीं निकल चलते हैं। हालांकि मोदी किसी भी तरह से वापस लौटने के पक्ष में तुरंत नहीं थे, क्योंकि वहाँ एक दिन पहले ही जहाँ मोदी का हेलीकॉप्टर उतरना था, उससे करीब 2 किलोमीटर दूर भीड़ ने प्रदर्शन किया था और तोड़फोड़ की थी। ऐसी खबरें भी सामने आई थी, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से भी मामला काफी बड़ा हो चुका था। पर जवानों ने जिस हिसाब से मोर्चा संभाला, उसे सुनकर आप भी सैल्यूट करेंगे। इसी बात का जिक्र पीएम मोदी वहाँ की रैली में करते हैं। वो कहते हैं, अच्छा हुआ मेरा हेलीकॉप्टर यहाँ नहीं आ पाया, वरना भारी बारिश के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं आ पाया, तो मैंने सड़क मार्ग से आना तय किया। और आज मैं सड़क पर जो दृश्य देखे तो मेरा मन कहता है कि परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला और मैं रोड से आया। और जो रास्ते भर तिरंगा हाथ में लेकर के अबाल वृद्ध सबने जो प्यार दिया, जो अपनापन दिया, मेरे जीवन में मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता। जहां मोदी ये बातें कह रही थी, ये तस्वीरें वहीं की है। ये जगह है मणिपुर का चूरा चांदपुर, जिसने सबसे ज्यादा हिंसा का दर्द झेला। और मोदी जब वहां पहुंचे तो वहां हिंसा पीड़ितों से मुलाकात भी की, लोगों को ये बताया भी। कभी यहाँ राजीव गांधी भी बतौर पीएम गए थे और उसके बाद मोदी अब चूरा चांदपुर पहुंचे। वैसे तो मोदी कई बार मणिपुर गए, लेकिन हिंसा के बाद पहली बार पहुंचे। फिलहाल वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा है। कुकी और मैतेई समुदाय के इलाकों में एक दूसरे की आवाजाही पर रोक है, लेकिन मोदी जब इम्फाल होते हुए चूरा चांदपुर पहुँचते हैं, लोगों का जोश हाई दिखता है। एक बच्ची तो ये तक कहती है, मैं उन्हें पहली बार देखने को काफी उत्साहित हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं पीएम सर को देख सकती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहली बार? हाँ, पहली बार है जिंदगी में, पहली बार मैं उनको देख रही हूँ। यहाँ पीएम मोदी को एक के बाद एक 3 खास शॉल भेंट किए जाते हैं, जो वहाँ की संस्कृति से जुड़े हैं। तीनों शॉल मोदी अपने कंधे पर रखते हैं और तब तक रखे रहते हैं जब तक उनके भाषण का वक्त नहीं आता। यहाँ तक कि भाषण देते वक्त भी वो शॉल उनके कंधे पर नजर आता है। पीछे बैठे एसपीजी कमांडो को एक बार लगता है शॉल उठाकर रख देना चाहिए, लेकिन मोदी ऐसा लगता है इशारे से साफ मना कर देते हैं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। जब भी पीएम मोदी को कहीं कोई गिफ्ट मिलता है तो थोड़ी देर के बाद उसे एसपीजी कमांडो साइड में रख देते हैं, लेकिन यहाँ की तस्वीर अलग कहानी बयां कर रही थी। उससे पहले एक बच्ची पीएम मोदी को ऐसी पेंटिंग भेंट करती है जिसे देखकर आप भी अभिभूत हो उठेंगे। इस पेंटिंग की खास बात ये रही कि मोदी के सिर पर एक मोर वाली टोपी बनी हुई थी, जिसकी तस्वीर सामने आई तो कई लोग ये जानने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये टोपी कौन सी है जो मोदी ने पहन रखी है। ये टोपी दरअसल मोदी ने मिजोरम में पहनी। इसे स्थानीय भाषा में खुम्बेउ या पुआ कहते हैं। शुभ कार्यों में पुरुष वहाँ के इसे पहनते हैं। इसके बेस को ब्लैक रखा जाता है, रेड, व्हाइट या दूसरे कलर से इस पर धारीदार पैटर्न बनाते हैं। टोपी के ऊपरी और पंख या फिर कुछ दूसरी सजावट जो वहाँ का सांस्कृतिक प्रतीक हो, उसे लगाते हैं। खास बात ये भी है कि इसे बनाने के लिए ताजा बांस का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मिजोरम में मोदी ने जो शॉल ली हुई थी उसे पुआनचे या पुआन कहते हैं, जो हाथ से बुनी हुई होती है। ऐसे में मोदी का ये लुक नॉर्थ ईस्ट समेत पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को दी है, पर सवाल ये उठ रहा है कि अब जब मोदी ने मणिपुर का दौरा किया है और वहाँ के पीड़ितों से भी मुलाकात की है, तो अब राहुल से लेकर प्रियंका तक क्या कहेंगे।